तेजस्वी यादव अब बिहार के चुनावी दंगल में कूदने जा रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव की एंट्री बिहार विधानसभा के उपचुनाव में होने जा रही है। बिहार में उनके विरोधी ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब आएंगे, तेजस्वी यादव कहां हैं। तो अब तारीखें आ गई है कि तेजस्वी यादव की एंट्री बिहार के सियासी दंगल में कब होने जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में जब चुनावी मोड में आते हैं तब अपने विरोधियों पर प्रहार करते हैं। तब उनके विरोधी सीधे तौर पर आमने सामने का मुकाबला कर नहीं सकते, तो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू करते हैं। लेकिन अभी तो तेजस्वी यादव बाहर हैं। अभी तेजस्वी यादव के सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा है बांकीपुर के उपचुनाव में। अब तेजस्वी यादव की एंट्री होने जा रही है। तेजस्वी पटना के बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में किस दिन मैदान में उतरने वाले हैं, वो तारीखें इस वक्त हमारे पास है और आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर पॉलिटिक्स विद प्रकाश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बांकीपुर का उपचुनाव है और इस उपचुनाव को जीतने की जद्दोजहद में बीजेपी भी जुटी हुई है। इस उपचुनाव में खुद प्रत्याशी बनके प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए, तेजस्वी यादव ने बांकीपुर सीट पर महिला को टिकट दिया है। आपको मालूम है, महिला के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने महिलाओं का कितना सम्मान सियासी मैदान में किया है, ये तो बिहार की जनता भी जानती है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया बिहार में। लेकिन अगर उपचुनाव है तो इस उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव ने आधी आबादी का सम्मान किया है। तेजस्वी यादव ने आधी आबादी को स्थान दिया है और यही वजह है कि रेखा गुप्ता तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट बनकर बांकीपुर में घूम रही है। दोस्तों, तेजस्वी अभी से ही एक्टिव हो गए हैं, अभी से ही एक्टिव हैं। खैर, विस्तार से तो बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि प्रशांत किशोर कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जनसुराज के उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार सहित देश के अलग अलग लगभग सभी राज्यों में चुनाव प्रशांत किशोर ने कराया है, रणनीति बनाई है अलग अलग पार्टियों के लिए। लेकिन जब पहली दफे अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी के लिए रणनीति बनाया तो बिहार में जनसुराज का प्रदर्शन सुपर फ्लॉप रहा। प्रशांत किशोर बिहार में कितना फ्लॉप करेंगे, हिट करेंगे या सुपर फ्लॉप करेंगे, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, क्योंकि पहली दफे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज कुमार भी अपना नामांकन पर्चा कल दाखिल करने वाले हैं। इनके अलावे बीना मानवी, जो जेजेडी के कैंडिडेट हैं तेज प्रताप की पार्टी की, वो भी कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाली है। तो कल नामांकन समारोह है और इस नामांकन को लेकर बिहार में काफ़ी सियासी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब से पहले आरजेडी चल रही है। आरजेडी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। रेखा गुप्ता कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल की। वो चुनाव लालटेन सिंबल पर बांकीपुर से लड़ रही है। दोस्तों, बांकीपुर में तेजस्वी यादव अभी ही एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव की सक्रियता नजर आ रही है। बांकीपुर में सरकार से आर पार करने तेजस्वी यादव मैदान में भी उतर रहे हैं। तारीखें तय है। अब आपको बता रहे हैं कैसे अभी से सक्रियता नजर आ रही है। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है। इससे पहले एक ऐसे युवक की हत्या हो गई जो सेक्स रैकेट के खिलाफ था, जो देह व्यापार के धंधे के खिलाफ था, जिसने आवाज उठाई, जिसने आरोप लगाए, सबूत दिखाएं,
जिसका सम्राट सरकार में अपहरण हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके इस लाश को पटना से दूर अठमल गोला में फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी को बख्शेगी नहीं हमारी पुलिस। हमारी पुलिस अब एक्टिव है, सक्रिय पुलिस है। भैया वो सक्रियता कि सोमवार को एक व्यक्ति का किडनैपिंग हुआ, सोमवार को, शनिवार को लाश बरामद हुआ, 6 दिनों तक पुलिस निकम्मी बनकर बैठी रही। लाश तो ढूंढ लिया लेकिन जिंदा ढूंढ नहीं पाई। यही है बिहार पुलिस, यही है बिहार पुलिस का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यही है डिजिटलाइजेशन के दौर में भी आज के तारीख में जांच की प्रक्रिया बिहार में। आज उस व्यक्ति के ऊपर सोचिए, उस व्यक्ति के ऊपर सोचिए जो जुल्म हुए हैं, जिस तरीके से क्रूरता से उसकी हत्या की गई है। क्या सवाल ये नहीं है कि ये बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? तेजस्वी यादव इस घटना को लेकर सक्रिय हैं। देखिए, बंटी यादव की हत्या हुई, बंटी यादव की, और तेजस्वी ने अपने सिपाहियों को बंटी यादव के घर भेजा। दोस्तों, बंटी यादव के परिवार के पास भेजा। तेजस्वी यादव ने उनके दर्द सुने। तेजस्वी यादव ना होते, अगर तेजस्वी यादव ना होते तो बंटी यादव का लाश भी बरामद नहीं होती। ये पुलिस इतनी फेलियर है बिहार में। तेजस्वी यादव ने पहले परिवार से बात किया, फिर तेजस्वी यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो डीजीपी से बात करेंगे, वो पटना के एसएसपी से बात करेंगे, और इसके बाद जो है डेड बॉडी बरामद हुआ। नेता प्रतिपक्ष एक्टिव हुए, तब जाकर लाश बरामद हुआ। जरा सोचिए आप कैसे बिहार के हालात हैं आज की तारीख में। एलओपी को एक्टिव होना पड़ रहा है, तब जाकर पुलिस एक्टिव हो रही है। अब बांकीपुर का चुनाव है भाई, तो तेजस्वी यादव काहे नहीं इस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव सक्रिय हैं। बांकीपुर में सिर्फ अपने विधायकों को नहीं भेजा, फोन कॉल दोहराएं, पुलिस अधिकारियों और महकमे में फोन लगाएं, और तब जाकर बंटी यादव के डेड बॉडी को बरामद किया गया। परिवार में गम है। जरा सोचिए, राजनीति से ऊपर उठकर सेक्स रैकेट चलाना कितना घटिया और गंदा काम है। देह व्यापार का धंधा राजधानी पटना के सबसे व्यस्तम इलाके में आसानी से हो रहा है। करबिगहिया के इलाके में, जंक्शन के बाहर, और पटना पुलिस ढूंढ तक नहीं पाई सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी कि उसका किडनैपिंग हुआ है। मर्डर करके लाश गाड़ दिया गया। यह है भाई बिहार में हालात। खैर, तेजस्वी यादव ने परिवार से बात की है। अब देखिए, तेजस्वी यादव फिलहाल तो बिहार से बाहर है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव देश से भी बाहर हैं, विदेश गए हैं, और विदेश से बिहार जब लौटेंगे उस वक्त बिहार में राजनीति पीक पर होगा, और तब तेजस्वी यादव सीधे जनता के बीच जाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव बाहर हैं, विदेश में हैं, लेकिन अब तारीखों की मैं बात कर रहा था। 23 तारीख से तेजस्वी यादव पटना में ताबड़तोड़ चुनावी सभा करेंगे, चौपाल भी करेंगे, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव रोड शो भी करने वाले हैं। 23 तारीख से लेकर तेजस्वी यादव लगातार बांकीपुर में, हो सकता है कि ये तारीखें पहले हो जाए, 22 तारीख को हो जाए, तेजस्वी यादव पटना में एक एक इलाके में जाएंगे, छानेंगे पूरे पटना को, और वो राजधानी पटना के बांकीपुर सीट को जीतने के लिए लगातार 1 सप्ताह मैदान में उतरकर डटकर मुकाबला इस सरकार से करेंगे, और तेजस्वी यादव के सभा से ये वोट का जो मशीन है वो घूमेगा वहां पर बांकीपुर में आरजेडी के लिए। आरजेडी कार्यकर्ताओं में जाना जाता है भाई तेजस्वी की सभा के बाद। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी की जब सभा बिहार में चाहे जहां भी क्यों न हुई हो, कैंडिडेट की स्थिति जो भी क्यों न रही हो,
तेजस्वी के कार्यक्रम के बाद जो है वो मजबूत स्थिति हो जाती है। तो तेजस्वी विदेश से लौट रहे हैं, दिल्ली आएंगे, पटना लौटेंगे और पटना लौटते ही सीधे बांकीपुर की जनता के बीच जा रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें, लेटेस्ट अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। धन्यवाद।